आज हम 7 मोस्ट ट्रेंडिंग स्मॉल केसेस का कंपैरिजन देखने वाले हैं जिनकी रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी नीड बेसिस है। आज हम जो स्मॉल केस डिस्कस करने वाले हैं इस लिस्ट में इंक्लूडेड है वैल्यू माइग्रेशन, अल्फा मोमेंटम फ्यूजन, मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर, बीएम विजन 2030, ओमनी कैपिटल एनेबलर्स, मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो एंड टीजी मंडी मल्टीप्लायर। इनमें से जिन स्मॉल केसेस के जो भी डिस्काउंट कोड्स अवेलेबल है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। जितना डिटेल कंपैरिजन एंड एनालिसिस मैं अपने वीडियोस में शेयर करता हूँ ये शायद ही आपको किसी और चैनल पर देखने मिलेंगे। सो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस ना हो जाए। और आप में से जो लोग मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं इसके बाद जाकर मेरे चैनल के बाकी वीडियो जरूर चेकआउट करना। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं हर हफ्ते ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहता हूँ, तो आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अभी चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। आप लोगों की लगातार काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहे थे फॉर दिस वीडियो टॉपिक एंड फाइनली द वीडियो इज हियर। जैसा कि मैंने बताया आज के दिन मैंने सारे ऐसे ही स्मॉल केसेस इंक्लूड किए हैं जिनकी रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी या तो नीड बेसिस हो या क्वार्टरली हो। ये सभी ट्रेंडिंग स्मॉल केसेस है, काफी पॉपुलर फॉर्म्स के स्मॉल केसेस है। तो अब इन सभी स्मॉल केसेस में से कौन सा स्मॉल केस आपके लिए बेहतर हो सकता है, इसका आंसर हम इस कंपैरिजन से ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये आंसर पर्सन टू पर्सन हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट हो सकता है बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स, देयर रिस्क प्रोफाइल, देयर पैरामीटर्स। तो आपके लिए कौन सा पैरामीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, आपका रिस्क फैक्टर किस तरह का है, ये सारी चीजें ध्यान में रखने के बाद आपको कोई भी डिसीजन लेना है। हम जितना भी डेटा आज डिस्कस करने वाले हैं इसमें मोस्टली पास्ट परफॉर्मेंस का सारा डेटा होगा। तो एक चीज आपको यहाँ पता होनी चाहिए दैट पास्ट परफॉर्मेंस डू नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो हर एक स्मॉल केस, हर एक म्यूचुअल फंड, किसी भी स्टॉक रिलेटेड जो भी बास्केट होता है उसका परफॉर्मेंस ज्यादातर डिपेंड करता है उसके बेंचमार्क इंडेक्स के ऊपर। अगर ओवरऑल मार्केट डाउन है तो हो सकता है कि आपका स्मॉल केस उस दौरान अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो किसी भी स्मॉल केस में ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं कर देना है। सो ये चीज जरूर ध्यान में रखना। पास्ट परफॉर्मेंस की मदद से हम बस ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में कौन सा स्मॉल केस हमें ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करके दे सकता है बेस्ड ऑन इट्स फंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस। पास्ट में उसने किस तरीके से अपना रिस्क मैनेज किया है, किस तरह का परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया है, किस तरह के रिवॉर्ड जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, ये सारी चीजें हम थोड़ा बहुत जज कर सकते हैं फ्रॉम पास्ट परफॉर्मेंस डेटा। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट फॉर्म्स ऑफ ईच स्मॉल केस, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको इन सभी फॉर्म्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा क्योंकि ये सारे स्मॉल केसेस पॉपुलर हैं और इनके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियोस पोस्ट किए हैं अपने चैनल पर। किसी भी फॉर्म के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है कि ये फॉर्म किस तरीके से काम करता है, उनके कस्टमर रिव्यूज किस तरह के रहे हैं, तो आप मेरे पुराने डेडिकेटेड वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरी स्मॉल केस प्लेलिस्ट में आपको सभी के रिगार्डिंग वीडियोस देखने मिल जाएंगे। वहां पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा टू सेव योर टाइम। बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में विच इज नंबर ऑफ स्टॉक्स। वैल्यू माइग्रेशन में आपको 15 स्टॉक्स देखने मिलेंगे विच मीन्स ना तो ये स्मॉल केस ज्यादा फोकस्ड है ना ही बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। 15 इज अ रीजनेबल नंबर। 15 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो के साथ भी स्मॉल केस का जो पास्ट परफॉर्मेंस रहा है वो काफी बढ़िया रहा है। अल्फा मोमेंटम फ्यूजन और मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 से 10 के बीच में नंबर ऑफ स्टॉक्स देखने मिल जाएंगे विच मीन्स ये स्मॉल केसेस काफी फोकस्ड है। फोकस्ड स्मॉल केसेस में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हल्का सा बढ़ जाता है कंपेयर टू डाइवर्सिफाइड स्मॉल केसेस। बीएम विजन 2030 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 10 से 15 के बीच में नंबर ऑफ स्टॉक्स देखने मिलेंगे विच इज अ रीजनेबल नंबर। फिर ध्यान दोगे अगर ओमनी कैपिटल एनेबलर्स और मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो में तो यहाँ पर आपको 23 से 25 के बीच में नंबर ऑफ स्टॉक्स देखने मिलेंगे, यानी यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाता है। बात करें तीजी मंडी मल्टीप्लायर की तो यहाँ पर आपको 16 से 20 के बीच में नंबर ऑफ स्टॉक्स देखने मिलेंगे, तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर भी अच्छा खासा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान देंगे विच इज बेंचमार्क इंडेक्स। तो यहाँ पर मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो एंड टीजी मंडी मल्टीप्लायर, इन दोनों का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो स्मॉल कैप इंडेक्स है। बाकी सारे स्मॉल केसेस का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो मल्टी कैप इंडेक्स है। तो हम इन सभी स्मॉल केसेस को उनके बेंचमार्क के हिसाब से जज करेंगे। मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो एंड टीजी मंडी मल्टीप्लायर को हम आपस में कंपीट करेंगे, उनका कंपैरिजन देखेंगे, और बाकी जितने भी आगे के 5 स्मॉल केसेस है इनको हम आपस में जज करेंगे मल्टी कैप इंडेक्स के हिसाब से। नेक्स्ट डेटा जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है वो है इनका मैक्स पीरियड, यानी जब से स्मॉल केसेस लॉन्च हुए हैं तब से लेकर अब तक कितना वक्त हो चुका है इन सभी स्मॉल केस को। वैल्यू माइग्रेशन को 35 मंथ्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो चुका है इस स्मॉल केस को। अल्फा मोमेंटम फ्यूजन रिसेंटली लॉन्च हुआ है, सिर्फ 1 महीने का ही डेटा हमारे पास अवेलेबल है। मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर को 6 महीने हो चुके हैं, ज्यादा लॉन्ग टर्म का डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है हमारे पास। बीएम विजन 2030 स्मॉल केस को 2 साल जितना वक्त हो चुका है, 25 मंथ्स का डेटा है हमारे पास। ओमनी कैपिटल एनेबलर्स को 36 मंथ्स हो चुके हैं। मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो एंड टीजी मंडी मल्टीप्लायर को भी 36 मंथ्स हो चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट 3 ईयर्स का डेटा इन स्मॉल केसेस में भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में विच इज मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जब भी आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हो। आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से अपने लिए स्मॉल केस चूज करना चाहिए। जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे उसका अगर 10 से 15% आप एक्सपेंस रेशियो ही पे कर दोगे तो फिर आपके लिए एंड में रिटर्न्स काफी कम बचेंगे, आप ओवरऑल इंडेक्स से भी काफी कम रिटर्न्स बनाकर निकलोगे।
इसीलिए आपको अपना जो ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो है ये 2 से 3% के आसपास मेंटेन रखना है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से। एग्जैक्ट एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करना मुश्किल होता है स्मॉल केसेस में, लेकिन अगर आपको एक अप्रॉक्स नंबर जानना है तो उसके लिए आप जितनी भी सब्सक्रिप्शन फीस पे करने वाले हो और जितने रीबैलेंस चार्जेस पे करने वाले हो, इन दोनों का टोटल करना है। ये टोटल अमाउंट किस अमाउंट का 2 से 3% है, ये आपको कैलकुलेट करना है, वो बन जाएगा आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। चलिए इसको थोड़ा और सिंपल वे में समझाता हूँ एग्जांपल्स के साथ। यहाँ पर मैंने सभी स्मॉल केसेस की सब्सक्रिप्शन फीस मेंशन करी है, और जो फीस मैंने यहाँ पर मेंशन करी है वो डिस्काउंट कोड अप्लाई करने के बाद आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। इनमें से जिन स्मॉल केसेस के डिस्काउंट कोड्स अवेलेबल है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट फिलहाल अगर हम ध्यान दें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फीस पर, तो वैल्यू माइग्रेशन की जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो है 3200 रुपीज़ पूरे साल की, और इसके जो अप्रॉक्स रीबैलेंस चार्जेस पिछले एक साल में रहे हैं वो 2500 के आसपास रहे हैं। हो सकता है आने वाले साल में ये 3000 हो जाए या फिर 2000 भी हो जाए, बट हम एक अप्रॉक्स नंबर पकड़ के चलते हैं कि भाई 2500 इसमें रहा था पिछले एक साल में। अब 3200 और 2500 इन दोनों का आप टोटल करोगे तो 5700 बनता है। अब ये 5700 कौन से अमाउंट का 2% है ये आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके हिसाब से जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस स्मॉल केस में है वो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होना चाहिए। अब अल्फा मोमेंटम फ्यूजन पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर पूरे साल की जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो है 7020 रुपीज़। उसके हिसाब से जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 5 लाख के आसपास होना चाहिए। फिर बात करें मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर की, तो यहाँ पर जो पूरे साल की सब्सक्रिप्शन फीस है वो आपको पड़ेगी 10,000 रुपीज़ के आसपास, और यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 5 से 6 लाख के आसपास होना चाहिए। बात करें BM विजन 2030 स्मॉल केस की, तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फीस सबसे ज़्यादा है 29,500। इसी वजह से जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 15 से 20 लाख के आसपास होना चाहिए। अगर 15 लाख से कम अमाउंट आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो इस स्मॉल केस में, तो फिर आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चार्जेस पे करने में ही चले जाएंगे, आपके हाथ में कुछ भी रिटर्न्स बचेंगे ही नहीं, भले ये स्मॉल केस अच्छा परफॉर्म करता है या नहीं करता। तो ये चीज़ आपको ज़रूर दिमाग में रखनी है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से नीचे आपका अमाउंट नहीं होना चाहिए। ओमनी कैपिटल एनेबलर्स की बात करें तो यहाँ पर आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 7 से 8 लाख के बीच में होना चाहिए। पूरे साल की जो सब्सक्रिप्शन फीस यहाँ पर आपको पे करनी पड़ेगी वो होगी 11,800 रुपीज़। मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो की हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी होगी वो है 6,500, और उसके हिसाब से जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 5 से 6 लाख के बीच में होना ही चाहिए। तेजी मंडी मल्टीप्लायर के अंदर पूरे साल की सब्सक्रिप्शन फीस है 3500, और यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2 से 2.5 लाख के आसपास आपको रखना पड़ेगा। हमारे नेक्स्ट पैरामीटर से हम ये पता करेंगे कि कौन सी स्मॉल केस का पास्ट परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क इंडेक्स, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है मल्टीपल ऑफ कॉस्ट एडजस्टेड गेन्स बाय स्मॉल केस कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स। इसको आप बेसिकली अल्फा ही कंसिडर कर सकते हो। ये वही चीज़ है जहाँ पर हम ध्यान देंगे कि कौन से स्मॉल केस ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितने एक्स गेन्स जनरेट करके दिए हैं उस पर्टिकुलर टाइम होराइजन के अंदर। जैसे कि अगर हम यहाँ पर पहले मैक्स पीरियड पे ध्यान देंगे तो देखो जो इस सभी स्मॉल केस का मैक्स पीरियड है, जैसे वैल्यू माइग्रेशन का 35 मंथ्स का पीरियड है, इस दौरान इसके बेंचमार्क इंडेक्स के गेन्स रहे थे 54%। उसी तरीके से अल्फा मोमेंटम फ्यूजन को सिर्फ 1 महीना हुआ है, 1 महीने में बेंचमार्क इंडेक्स के जो गेन्स थे वो 5% थे। मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर को 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने में उसके बेंचमार्क के गेन्स थे 16%। फिर BM विजन 2030 की बात करें, यहाँ पर 25 मंथ्स में बेंचमार्क के गेन्स रहे हैं 84%। ओमनी कैपिटल एनेबलर्स के जो बेंचमार्क है उसमें गेन्स रहे हैं मैक्स पीरियड में 61%, और मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो के बेंचमार्क के गेन्स 36 मंथ्स में रहे हैं 83%। तेजी मंडी मल्टीप्लायर के बेंचमार्क के गेन्स भी सेम रहे हैं 83%। अब बस एक ही चीज़ का यहाँ पर डिफरेंस है कि जो मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो एंड तेजी मंडी मल्टीप्लायर है, यहाँ पर बेंचमार्क इंडेक्स है स्मॉल कैप इंडेक्स, बाकी सब में मल्टी कैप इंडेक्स है। अब ये इंडेक्स के कंपैरिजन में इन सभी स्मॉल केसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इस पे ध्यान देते हैं। चलिए, सो वैल्यू माइग्रेशन के जो इस पूरे पीरियड में गेन्स रहे हैं वो है 3.28x कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स। और ध्यान रखना यहाँ पर जितने गेन्स मैंने मेंशन किए हैं ये कॉस्ट एडजस्टेड गेन्स है। कॉस्ट एडजस्टेड यानी कि इसमें से सब्सक्रिप्शन फीस एंड रीबैलेंस चार्जेस ऑलरेडी रिमूव कर दिए गए हैं, उसके बाद इतने गेन्स बने हैं, विच इज एन एक्सेप्शनल नंबर। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इस स्मॉल केस का। फिर ध्यान देंगे अल्फा मोमेंटम फ्यूजन के नंबर पे, तो यहाँ पर 3.0x गेन्स रहे हैं कंपेयर टू बेंचमार्क, बट पीरियड सिर्फ 1 मंथ का ही है, तो इतना जल्दी जज करना वैसे तो अच्छा नहीं रहेगा। बट अगर गोल्फी के बाकी सारे स्मॉल केसेस का परफॉर्मेंस अब तक देखा जाए तो काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है गोल्फी का। उसको कंसिडर करते हुए इस स्मॉल केस को भी आप जरूर कंसिडर कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। ध्यान देंगे मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर पे, तो यहाँ पर जो 6 मंथ्स के अंदर नंबर रहा है वो है 1.49x। ये भी काफी बढ़िया नंबर है बिकॉज इस स्मॉल केस की जो स्ट्रेटेजी है वो लो रिस्क ही है।
तो लो रिस्क के साथ भी जो ये 1.49x वाला नंबर है ये काफ़ी बढ़िया है। अब BM विजन 2030 स्मॉल केस की बात करें तो पिछले 25 मंथ्स में जो इसका नंबर रहा है वो है 1.21x कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स, जो कि एक अच्छा नंबर है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 लाख से कम होता तो फिर ये गेन्स भी जनरेट नहीं होते। ऊपर आप देख सकते हो कितना अमाउंट मैंने कंसिडर किया है हर एक कॉस्ट एडजस्टेड डेटा के लिए। वैल्यू माइग्रेशन, अल्फा मोमेंटम फ्यूजन, मल्टीफैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर, इनके लिए मैंने 5 लाख अमाउंट तो मिनिमम कंसिडर किया ही था टू कैलकुलेट ईच कॉस्ट एडजस्टेड गेन डेटा। वही नंबर BM विजन 2030 में मैंने 15 लाख लिया था। तो अगर 15 लाख से कम है तो 1.21x भी जनरेट नहीं हुए होते। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। अगर आप एक HNI इन्वेस्टर हो तो ही ये स्मॉल केस आपके लिए सूटेबल रहेगा। फिर ध्यान देंगे अगर ओमनी कैपिटल एनेबलर्स पर, तो इसका जो नंबर रहा है वो रहा है 3.28x, जो कि काफ़ी बढ़िया नंबर है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि ओमनी के जितने भी स्मॉल केसेस है इन सभी के रिटर्न्स काफ़ी स्पेक्टेकुलर रहे हैं पास्ट में। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ PSU स्टॉक्स। इनका जो PSU वेटेज था वो 90% से भी ऊपर था ऑलमोस्ट सभी स्मॉल केसेस के अंदर। उसकी वजह से यहाँ पर जो आपको पास्ट नंबर दिख रहा है 3.28x, हो सकता है कि फ्यूचर में ये सेम नंबर रिपीट ना हो, इससे भी काफ़ी कम नंबर आपको देखने मिले, काफ़ी कम गेन्स ये डिलीवर करके दे। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस अब तक तो काफ़ी बढ़िया रहा है, लेकिन रिस्क भी साथ में उतना ही ज़्यादा रहा है ओमनी स्मॉल केसेस में। यहाँ पर आपको सारे वॉलेटाइल स्टॉक्स ही देखने मिलेंगे जो एक एक दिन में 5-6% ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि जितना तेज़ी से ओमनी स्मॉल केसेस ऊपर गए हैं उतना ही तेज़ी से नीचे भी आए हैं। बहुत बड़े बड़े ड्रॉडाउन्स भी यहाँ देखने मिले हैं। तो अगर हाईली वॉलेटाइल स्मॉल केस आपको नहीं चाहिए तो इस स्मॉल केस को आप अवॉइड कर सकते हो। और PSU वेटेज से भी अगर आपको दूर रहना है, हैवी PSU होल्डिंग से, तो भी ये स्मॉल केस आपको नहीं चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर PSU वेटेज ऑलमोस्ट ज़्यादा ही है बाकी सारे स्मॉल केसेस से। फिर ध्यान दें अगर मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो के नंबर पर, यहाँ पर भी मैंने 5 लाख अमाउंट कंसिडर किया था इसका कॉस्ट एडजस्टेड डेटा कैलकुलेट करने के लिए। और इसके जो गेन्स रहे हैं पूरे पीरियड में वो रहे हैं 2.15x, जो कि एक अच्छा नंबर है। तेजी मंडी मल्टीप्लायर में वो नंबर रहा है 1.52x। अब ये मैक्स पीरियड के नंबर से हर एक स्मॉल केस को जज करना थोड़ा अनफेयर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो हर एक स्मॉल केस का डिफरेंट है, राइट। किसी स्मॉल केस का 36 मंथ्स का नंबर है और किसी स्मॉल केस का 20 मंथ्स का नंबर है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आगे और दूसरे नंबर्स कैलकुलेट किए हैं 6 मंथ्स और 1 ईयर के, जिसकी वजह से आप और बेटर जज कर सकते हो हर एक स्मॉल केस के पास्ट परफॉर्मेंस को। 6 मंथ्स पे वैसे तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर उनके गेन्स के नंबर पर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर वैल्यू माइग्रेशन में 1.81x गेन्स रहे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। मल्टीफैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर में 1.49x गेन्स रहे हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है। BM विजन 2030 स्मॉल केस में 1.28x गेन्स रहे हैं, जो कि एक बढ़िया नंबर है। ओमनी कैपिटल एनेबलर्स में जैसा कि मैंने रीज़न बताया, PSU वेटेज इसमें कम हो चुका है और काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक्स इसके अंदर है। तो आप इसके 6 मंथ्स का गेन्स का डेटा देखोगे तो 0.98x है, यानी बेंचमार्क को भी ये बीट नहीं कर पाया है पिछले 6 महीने में। तो रिसेंटली ओमनी के सभी स्मॉल केसेस ने PSU वेटेज की वजह से अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। हो सकता है कि अगर PSU स्टॉक्स आगे जाके और अच्छा परफॉर्म करने लगे तो यहाँ पर भी आपको बेटर परफॉर्मेंस दिख सकता है। मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो की बात करें तो अगर आप एक पर्टिकुलर स्मॉल कैप बेस्ड स्मॉल केस में ही इन्वेस्ट करने का देख रहे हो तो उस हिसाब से जो इसका नंबर रहा है वो 1.18x रहा है पिछले 6 महीने में, यानी ऑलमोस्ट बेंचमार्क के आसपास ही है थोड़ा बहुत। और तेजी मंडी मल्टीप्लायर का जो नंबर रहा है पिछले 6 महीनों में वो रहा है 0.93x, यानी ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है लास्ट 6 मंथ्स में। अब ध्यान देते हैं 1 ईयर के नंबर्स पर, तो यहाँ पर वैल्यू माइग्रेशन में 1.39x गेन्स रहे हैं पिछले 1 साल में, जो कि सबसे शानदार नंबर है अगर बाकी सारे स्मॉल केसेस से कंपेयर किया जाए कि 6 मंथ्स, 1 ईयर और इवन मैक्स पीरियड, हर एक टाइम होराइजन में ये स्मॉल केस बीट कर रहा है बेंचमार्क इंडेक्स को। फिर ध्यान देंगे अगर मल्टी फैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास 1 ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं है। सेम चीज़ हमारे पास अल्फा मोमेंटम फ्यूजन में भी लॉन्ग टर्म का डेटा अवेलेबल नहीं है। ध्यान देंगे BM विजन 2030 स्मॉल केस में, तो इसका नंबर रहा है पिछले 1 साल में 0.85x। इतनी फीस चार्ज करने के बाद भी अगर आप बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत तो सोचना ही चाहिए इस स्मॉल केस को चूज़ करने से पहले। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जैसे कि मैंने बताया 15 से भी कम है तो ये नंबर और भी ज़्यादा घट जाता है। ये पिछले 1 साल में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, बट हाँ लॉन्ग टर्म में इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। 1.21x गेन्स इसने जनरेट करके दिए हैं पिछले 2 साल के अंदर। सो देखते हैं कि आगे स्मॉल केस किस तरह का परफॉर्मेंस डिलीवर करके देता है। बात करें अगर ओमनी कैपिटल एनेबलर्स की, तो यहाँ पर 1.44x गेन्स रहे हैं पिछले 1 साल में कंपेयर टू बेंचमार्क। मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो में ये नंबर रहा है 0.76x, यानी ये स्मॉल केस भी बीट नहीं कर पाया है बेंचमार्क को। और साथ ही तेजी मंडी मल्टीप्लायर का भी जो नंबर है वो रहा है 0.86x, ये भी बीट नहीं कर पाया है बेंचमार्क इंडेक्स को। ये सारे नंबर्स मैंने जैसा कि आपको बताया ये कॉस्ट एडजस्टेड नंबर्स है, इसमें से सब्सक्रिप्शन फीस और जितने भी आपने रीबैलेंस चार्जेस पे किए हैं पिछले 1 साल में ये सब कुछ हट चुका है।
उसके बाद इनमें से कुछ स्मॉल केसेस बीट नहीं कर पाए हैं बेंचमार्क इंडेक्स को। अगर हम ये डेटा सब्सक्रिप्शन फीस और स्मॉल केस चार्जेस हटाए बिना देखते तो शायद हमें सारे ही स्मॉल केसेस बेंचमार्क को बीट करते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आपको कॉस्ट एडजस्टेड नंबर्स पे ही ध्यान देना चाहिए। उसी से आपको एक एक्चुअल पिक्चर पता चलता है कि कितने मार्जिन से कौन से स्मॉल केस ने सही में बीट किया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। अब ध्यान देते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर के ऊपर, विच इज फाइनेंशियल रेशियोज। ज्यादातर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल रेशियोज काफी मैटर करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस पे ज्यादा ध्यान देना प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज स्मॉल केसेस में जो पीई एंड पीबी रेशियो होता है ये हर एक रीबैलेंस के साथ लगातार चेंज होते रहता है। तो आपके लिए करंट फाइनेंशियल रेशियोज कितना प्रायोरिटी रखते हैं ये आपको खुद डिसाइड करना है। फिलहाल अगर हम करंट डेटा पे ध्यान देंगे तो वैल्यू माइग्रेशन का जो पीई रेशियो है वो बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा है, ओवर वैल्यूड है, और पीबी रेशियो जो है वो बेंचमार्क के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है। अल्फा मोमेंटम फ्यूजन में दोनों ही ओवर वैल्यूड है कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स। मल्टीफैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर में दोनों ही अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स। बीएम विजन 2030 स्मॉल केस में भी पीई एंड पीबी रेशियो दोनों ओवर वैल्यूड है कंपेयर टू बेंचमार्क। ओमनी कैपिटल एनेबलर्स के अंदर जो पीई रेशियो है वो भी अंडर वैल्यूड है, पीबी रेशियो भी अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स। मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो के अंदर भी दोनों ही ओवर वैल्यूड है, और तेजी मंडी मल्टीप्लायर में आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे पीई रेशियो ओवर वैल्यूड है लेकिन पीबी रेशियो अंडर वैल्यूड है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म शार्पर रेशियो पर ध्यान देंगे तो जितने भी शार्पर रेशियो के नंबर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये शार्पर रेशियो के नंबर्स कैलकुलेट करते वक्त जो सब्सक्रिप्शन फीस है और रीबैलेंस चार्जेस है ये डिडक्ट नहीं किए गए हैं, उसके बाद ये रेशियो कैलकुलेट किया गया है। तो ये रेशियो के हिसाब से डिसीजन लेना थोड़ा सा अनफेयर रहेगा। हमारे पास ऑलरेडी अल्फा के डेटा अवेलेबल है जो कि ऊपर हमने कैलकुलेट किए हैं, वहाँ पर हमने सारा एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट करने के बाद ही डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर बात करें अगर डिविडेंड यील्ड की, तो ये भी कुछ इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा मैटर करता है, कुछ के लिए नहीं करता। मोस्टली ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ग्रोथ के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल केसेस में, तो डिविडेंड यील्ड पर भी हम फिलहाल ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पैरामीटर की, जिसके हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा HTCG एंड LTCG कितने हद तक डिफर कर सकता है हर एक स्मॉल केस में। यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है अप्रॉक्स नंबर ऑफ स्टॉक्स हेल्ड ग्रेटर देन 12 मंथ्स इन पास्ट 1 ईयर। पिछले एक साल में कितने परसेंटेज ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको होल्डिंग में रखा गया है, सेल नहीं किया गया है। वो परसेंटेज अगर हर एक स्मॉल केस का हम ध्यान देंगे तो वैल्यू माइग्रेशन में 35% जितने स्टॉक्स चेंज नहीं हुए हैं पिछले पूरे एक साल में, यानी इन 35% स्टॉक्स के अलावा जितने 65% स्टॉक्स पिछले एक साल में चेंज हो चुके हैं, उन स्टॉक्स पे जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा सारे इन्वेस्टर्स को, उन पर उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ा होगा। तो इससे आप थोड़ा बहुत ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ सकती है हर एक स्मॉल केस में। हालांकि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये एक अप्रॉक्स नंबर ही है। अल्फा मोमेंटम फ्यूजन और मल्टीफैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर एक साल इन दोनों को नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये नंबर मैंने नहीं निकाला है। फिर बात करें बीएम विजन 2030 स्मॉल केस की, यहाँ पर 15% स्टॉक्स ही सिर्फ कांस्टेंट रहे हैं पिछले एक साल में। ओमनी कैपिटल एनेबलर्स के अंदर 65% स्टॉक्स कांस्टेंट रहे हैं। मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो के अंदर 10% स्टॉक्स ही सिर्फ कांस्टेंट रहे हैं पिछले एक साल में, बाकी सारे चेंज हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 90% स्टॉक्स। यानी यहाँ पर ज़्यादातर ऑलमोस्ट 90% स्टॉक्स के प्रॉफिट्स के ऊपर लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ही पे करना पड़ा होगा। तेजी मंडी मल्टीप्लायर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 20% स्टॉक्स ही पिछले एक साल में कांस्टेंट रहे हैं। एक और चीज़ कि कुछ लोग इस परसेंटेज को पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो समझते हैं, तो ये पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो नहीं है। ये परसेंटेज का सिंपल मतलब बस इतना ही है कि कितने परसेंटेज स्टॉक्स कांस्टेंट रहे हैं जहां पर कोई भी चेंज नहीं आया है। जितने स्टॉक्स के अंदर चेंज आया है वो कितनी बार चेंज आया है वो डेटा कैलकुलेट करना काफी मुश्किल है, उसी को कहा जाता है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। सो ये परसेंटेज टर्नओवर रेशियो इंडिकेट नहीं करता है, बस ये चीज दिमाग में रखना। सो मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। अगर कोई रह गया हो और आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पैरामीटर को भी डिस्कस करूं तो कमेंट्स में अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देना। और अब बात करते हैं कि इन सभी स्मॉल केसेस में से कौन सा स्मॉल केस आपको अपने लिए चूज करना चाहिए। तो ये डिसीजन बनाते वक्त आपको सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सॉर्ट करना है, उसके बाद डिसाइड करना है। आपको सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, आपका रिस्क फैक्टर किस तरह का है, आप कितनी वोलेटिलिटी झेल सकते हो, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्मॉल केस फर्म का रिस्क मैनेजमेंट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन से स्मॉल केस फर्म का जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने सारे स्मॉल केसेस को लेकर। ये सारी चीज़ें आपको खुद से स्टडी करनी है, रिसर्च करने की कोशिश करनी है। ओवरऑल सभी स्मॉल केसेस के पास्ट परफॉर्मेंस किस तरह के रहे हैं, किस तरह के परफॉर्मेंस उन्होंने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में डिलीवर किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो पोर्टफोलियो मैनेजर बस ज्ञान बांट रहा है और उसका जो पोर्टफोलियो है वो ओवरऑल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये सारे के सारे पैरामीटर्स कंपेयर करने हैं, उसके बाद ही डिसीजन बनाना है कि आपके लिए कौन सा स्मॉल केस लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा। लॉन्ग टर्म में आप जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, अपनी मेहनत का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ब्लाइंडली
किसी भी स्मॉल केस पे ट्रस्ट नहीं कर लेना है, खुद से जाकर रिसर्च जरूर करो, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टिंग डिसीजन लो। अब देखो यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख के आसपास है तो फिर आपके लिए वैल्यू माइग्रेशन काफ़ी बढ़िया चॉइस बन सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख जितना जाता है तो आप यहाँ पर वैल्यू माइग्रेशन भी कंसिडर कर सकते हो, साथ ही दूसरे ऑप्शंस भी आपके लिए खुल जाते हैं। अल्फा मोमेंटम फ्यूजन, मल्टीफैक्टर वेल्थ मैक्सिमाइजर भी बढ़िया चॉइस बन सकते हैं अगर आप मल्टी कैप इंडेक्स के साथ जाना चाहते हो। अगर आपको स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ जाना है तो फिर उस केस में मिड एंड स्मॉल कैप फोकस पोर्टफोलियो भी काफ़ी बढ़िया चॉइस बन सकता है अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 से 6 लाख के आसपास है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 7-8 लाख के आसपास जाता है फिर आप ओमनी कैपिटल एनेबलर्स के साथ भी जा सकते हो। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, 20-25 लाख से भी ऊपर जाता है, तो वैसे केस में बीएम स्मॉल केस भी एक अच्छा चॉइस बन सकता है। अगर सारे गोल्फी स्मॉल केसेस का डिटेल कंपैरिजन देखना चाहते हो तो मेरा ये वीडियो जाके जरूर चेकआउट कर लेना। अगर वैल्यू माइग्रेशन का डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा ये वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। अगर बीएम स्मॉल केसेस का डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो देखना चाहते हो तो ये वीडियो जाके जरूर चेकआउट कर लेना। इसके बाद अगर इनके अलावा दूसरे अच्छे स्मॉल केसेस के भी डिस्काउंट कोड्स के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हो तो जाके मेरा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे। जब भी किसी अच्छे स्मॉल केस का नया डिस्काउंट कोड लाइव होता है मैं सारी अपडेट्स वहाँ पर शेयर करता हूँ, तो अभी जाके ज्वाइन कर लो। ये डिटेल वीडियोस आप तक लाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ड्रॉप करना मत भूलना। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो। आपके हर एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से मेरे चैनल को काफ़ी ज़्यादा पुश मिलता है, आगे नई ऑडियंस को मेरे वीडियोज़ रेकमेंड होते हैं। आपके पैसों के साथ साथ मेरा चैनल भी ग्रो होता है। सो कीप सपोर्टिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।